पार्टनरशिप का, ठीक है ना। सबसे पहले आप जानोगे कि पार्टनरशिप की मीनिंग क्या है, डिफिनीशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट क्या है, ये सभी बात हम लोग लाइन टू लाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आओ, इसमें हम लोग ध्यान दो, देखो नोट्स है हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है ना। आपको जो सुटेबल पड़ता रहेगा आप अपना काम करते रहोगे, ठीक है। देखो पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। अब सबसे पहली बात क्या है, पार्टनरशिप है क्या, एक एग्रीमेंट है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसको एकदम ब्रीफ में समझेंगे, ठीक है ना। सारी बातों को नीचे एकदम ब्रीफ में हम बताते चलेंगे, ठीक है। ध्यान रखोगे, ये है आपका। जब भी आप बात करोगे डिफिनीशन की तो यहीं से बात करोगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए आप इसमें, सेक्शन 4 बात करेगा पार्टनरशिप के डिफिनीशन की। जब आपसे कोई पूछेगा पार्टनरशिप का कंट्रोल और मैनेजमेंट कौन करता है, तो ध्यान रखोगे पार्टनरशिप का कंट्रोल मैनेजमेंट कौन करता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को गवर्न करता है, ठीक है। सेक्शन 4 इसको डिफाइन करता है, डिफिनीशन की बात करता है। ये कहता है पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या है आपका, एग्रीमेंट है कि नहीं है। अब ध्यान रखो व्हाट इज मीन बाई एग्रीमेंट, आप सबसे पहले यहां जानोगे एग्रीमेंट होता क्या है, ठीक है। तो देखो इसने लिखा है एग्रीमेंट में कम से कम कितनी पार्टियां होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए, ठीक है। फिर सेम सब्जेक्ट मैटर होनी चाहिए, है ना। एंड सेम सेंस होना चाहिए। सेम सेंस मीन्स कंसेंट की ये बात करता है। कैसे कर रहा है आओ मैं ये समझा रहा हूं तुमको, ठीक है ना। देखो ये यहां पर मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है, दो पर्सन है, ठीक है ना। मिस्टर एक्स के पास मान लो एक कार है ना, मिस्टर एक्स के पास एक कार, ठीक है ना। ध्यान रखोगे इन्होंने मिस्टर वाई को बेचा। अगर ये मिस्टर वाई को सेल करेंगे सबसे पहले क्या चाहिए इनको, क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा। अब देखो एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि इसमें कम से कम दो लोग हों। एक एग्रीमेंट करने के लिए कितनी पार्टी होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 पार्टी, कम से कम दो, मैक्सिमम आप जितना चाहो, बट पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम पर्सन कितने हो सकते हैं, 50, ठीक है ना। ध्यान रखोगे यहां पर सेम सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहा है। यहां पर सब्जेक्ट मैटर क्या था आपका, यहां पर आपका सब्जेक्ट मैटर था कार, ठीक है। फिर सेम सेंस था, मिस्टर एक्स इसी कार को बेचने की बात करते हैं, मिस्टर वाई इसी कार को खरीदने की बात करते हैं, ठीक है। फिर इस पर क्या हो गया, दोनों ने क्या कर दिया, अपना कंसेंट प्रोवाइड कर दिया। ये क्या बन गया, एक एग्रीमेंट बन गया, ठीक है। इसीलिए बोला गया एग्रीमेंट मींस जब when two or more parties, ठीक है ना, एटलीस्ट 2 or more parties हो एंड सेम सब्जेक्ट मैटर हो, सेम सेंस हो, उस पर अपनी कंसेंट हो, दैट इज कॉल्ड एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहां पर हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। जब पार्टनरशिप की आप बात करोगे तो यहां पर एग्रीमेंट किससे रिलेटेड होगा, कौन कितना पैसा लगाएगा, ठीक है ना। हाउ मेनी कैपिटल्स आर इन्वेस्टेड बाय दी पार्टनर्स, ठीक है ना। फिर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है, व्हाट इज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर ध्यान रखोगे नेचर ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा आपका, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, अभी आपको आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट कितने तरह के होंगे, कौन सा मेथड उसमें से आप फॉलो करोगे, ठीक है ना। बिजनेस का नेचर क्या होगा, आप गुड्स प्रोवाइड करोगे सर्विस प्रोवाइड करोगे, गुड्स में क्या बनाओगे सर्विस में क्या करोगे, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारी बातें आप वहां पर डिसाइड करेंगे, ठीक है। गुडविल का मेथड क्या होगा, ये सब और सब बातें आप इसमें डिसाइड करोगे, ठीक है। तो वही बात वो बोला, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। ध्यान दो आप इसमें कि पार्टनरशिप जब एग्रीमेंट करेगा तो कितनी पार्टी होनी चाहिए, बताओ भाई। देखोगे पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, ठीक है, हम लोग बात करेंगे एग्रीमेंट की। तो ध्यान दोगे जो एग्रीमेंट है इसमें मिनिमम पार्टीज की जब बात करोगे आप, तो मिनिमम पार्टी की रिक्वायरमेंट कितनी है, एटलीस्ट 2 पार्टीज। एंड जब आप बात करोगे मोर पार्टीज कितनी चाहिए, मैक्सिमम की बात करता है ये, तो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, ये बात कौन कहता है, द कंपनीज एक्ट सेक्शन 2013 का 464 का क्लास 1। यहां से आपके पेपर में एमसीक्यूज आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चाहे वो सीए फाउंडेशन चाहे 12th हो, सब जगह आ सकता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज टू शेयर, जिसमें क्या करते हो आप लोग, शेयर करते हो, क्या शेयर करोगे,
क्या शेयर करते हो? प्रॉफिट शेयर करते हो। प्रॉफिट किस रेशियो में? व्हाट इज मीन बाय एग्रीड रेशियो? द रेशियो विच इज डिसाइडेड बाय दी ऑल पार्टनर। ठीक है ना, जो सभी पार्टनर मिलकर डिसाइड करते हैं, उसको आपने क्या नाम दिया? उसको आपने नाम दिया, क्या नाम दिया? अग्रीड रेशियो। ठीक है, यहां पर देखो, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसमें कहीं भी लॉस की बात तो किया नहीं है। तो हम मानते प्रॉफिट मीन्स निगेटिव प्रॉफिट ऑल्सो। निगेटिव प्रॉफिट को क्या बोलते हो आप? लॉस। ठीक है ना, ध्यान रखोगे, निगेटिव प्रॉफिट मीन्स लॉस। बात समझ में आ रहा है आपके? तो ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टी टू शेयर प्रॉफिट। प्रॉफिट को किस रेशियो में? अग्रीड रेशियो में। ठीक है ना, किसका प्रॉफिट आप डिवाइड करोगे? ध्यान रखोगे यहां पर, किसका प्रॉफिट डिवाइड करोगे आप? लॉफुल बिजनेस का। व्हाट इज मीन बाय लॉफुल बिजनेस? देखोगे तीन बातें हैं जब भी आप बात करोगे लॉफुल बिजनेस का। बिजनेस क्या होना चाहिए? एथिकल, जो हमारे एथिक्स को फॉलो करता हो। व्हाट इज मीन बाय एथिक्स? बताओ भाई, एथिक्स का मतलब क्या होता है? क्या चीज? हाँ, कह सकते हैं। लाल मिर्च का बिजनेस है प्रिंस का। वो क्या करता है? उसमें रेड कलर के कंकड़ पत्थर मिक्सर मिला देता है उसमें। क्या एथिक्स है? पार्ले जी एक्सपायर हो गया है, बेच दिया उसको। एथिक्स है ये? ध्यान रखेंगे आप। ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे एथिक्स है। एथिक्स मीन्स जो आपके मोरल वैल्यूज हैं उन पर ध्यान रखिए। ठीक है, लीगल मीन्स क्या होता है? तो आपके कंट्री के रूल रेगुलेशन को फॉलो करता हो। ठीक है, फिर तीसरा क्या है? इसको देख के लोगों को क्या हो? मोरल सक्सेन इंक्रीज हो। ठीक है, ध्यान रखनी है आपको ये सभी बातें लॉफुल बिजनेस में। ठीक है, द बिजनेस विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल, उस बिजनेस को सब मिलकर चला रहे हैं। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, सब लोग घूमने चले गए, एक पार्टनर है। ठीक है ना, वो सबके लिए काम कर रहा है, दैट इज नोन एज एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है ना, या तो सब लोग मिलकर काम करो या उसमें कोई एक काम कर सकते। कोई दिक्कत आपको यहां तक? आगे बढ़े हम। तो ये हमारा हो गया पार्टनरशिप का डिफिनीशन। इसी बात को देखो यहां पर बताया गया है, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टी टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द लॉफुल बिजनेस विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर। ठीक है, क्या आपको ये डिफिनीशन क्लियर हुई? आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहां पर बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, है ना। एग्रीमेंट कैसे होगा? अब मैंने आपको भी डिफाइन किया, क्या इसको फिर से एक्सप्लेन करने का रिक्वायरमेंट है? फिर आगे बढ़ोगे आप, नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम मेंबर 2 है, मैक्सिमम कितने हैं? 50। कोई प्रॉब्लम आपको यहां पर? फिर आप बात करोगे एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप किसके प्रॉफिट को शेयर करोगे? बात समझ में आ रही है आपके? इसको आपको ध्यान, ठीक है ना। तो एक बिजनेस भी एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। अगर बिजनेस ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप क्या करोगे? क्लियर? फिर पॉइंट नंबर 4 है आपका म्यूचुअल रिलेशंस, है ना। व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअल रिलेशन? आपसी सूझबूझ, आपसी कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन की बात कर रही है म्यूचुअल रिलेशन तो, है ना। अब मान लो सब लोग पार्टनर बन गए हो, एक पार्टनर ने दूसरे बोला आप अपना फेस मत दिखाया करिए सुबह सुबह, मेरा दिन खराब हो जाता है। क्या करेगा पार्टनर दूसरा वाला? झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि नहीं? तो आपको कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना है, आपको कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल। म्यूचुअल रिलेशन मतलब क्या? आपसी तालमेल को आप बनाए रखें, इससे बिजनेस क्या होगा? आगे बढ़ेगा। और झगड़े करेंगे आप, कॉन्फ्लिक्ट होगा, बिजनेस डिक्लाइन हो जाएगा। फिर ध्यान रखोगे यहां पर जो पॉइंट नंबर 5 की बात है, क्या है? ये बात करता है प्रॉफिट मोटिव की। व्हाट इज मीन बाय प्रॉफिट मोटिव? हाँ, ध्यान रखोगे पार्टनरशिप का ओनली वन मोटिव। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म इस्टेब्लिश फॉर ओनली वन मोटिव, दैट इज फॉर प्रॉफिट। आप इसको नॉन प्रॉफिट मोटिव से इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। फिर प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, है ना। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप मीन्स व्हाट? आप ही मालिक भी हो,
एंड आप ही एजेंट भी हो, वर्क काम करने वाले हो, ठीक है ना, ध्यान रखोगे इस बात को। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ऑर्डर भी दे सकता है, ऑर्डर ले भी सकता है। प्रिंसिपल मीन्स ओनर, एजेंट मीन्स जो काम करने वाला। बात समझ में आ रही है आपके? फिर पॉइंट नंबर 7 की बात करेंगे हम लोग, पढ़िए। 7 में क्या कह रहा है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सबसे बड़ी डिमेरिट भी है पार्टनरशिप की। क्या कहता है ये? पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सभी उस पार्टनर को क्या करना पड़ेगा? अपना टीबी बीबी सब बेचकर उसको फुलफिल करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? मतलब अपनी पर्सनल एसेट को बेचे और अपनी लाइबिलिटी को फुलफिल करे, ठीक है। फिर ध्यान रखोगे इसको, ये है आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। फिर ओनली एन इंडिविजुअल कैन बी अ पार्टनर। हु आर पार्टनर? ओनली इंडिविजुअल पर्सन मीन्स ह्यूमन बीइंग। ओनली कौन पार्टनर बनेगा इसमें? ह्यूमन बीइंग। अ कंपनी, अ एओपी, बीओआई, ठीक है ना, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कैन नॉट पार्टनर इन दी पार्टनरशिप, ठीक है। ध्यान रखोगे आप इसमें, केवल पार्टनर कौन बनेगा? इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं आप पैसा लेके आओ तो पार्टनर बनाऊंगा। आपके पास मैनेजरियल स्किल अच्छी है ना, आपके पास अदर स्किल अच्छी है, आपके पास गुडविल अच्छी है आपकी, आपके पास, ठीक है, और भी चीजें हैं, हुनर है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन अगर पैसा लेके आए तभी वो पार्टनर बनेगा। विदाउट कैपिटल की पार्टनर। यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम बताइए, ये हमारा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, मेरिट्स और एडवांटेज पर आ जाओगे सब लोग। बताओ बताओ बेटा बताओ, मेरिट और एडवांटेज क्या है इसकी? ध्यान रखोगे, इजी टू स्टार्ट। ध्यान रखें आप, पार्टनरशिप फर्म का स्टेब्लिश करने में लीगल फॉर्मेलिटीज की रिक्वायरमेंट बहुत ही मिनिमम है, ठीक है। सो दैट आपको पार्टनरशिप बिजनेस करने में बहुत ही आसानी है। लीगल फॉर्मेलिटीज ना के बराबर है ना। आप सॉरी, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी भी नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। सो आपके ऊपर चीजें, राइट। तो ध्यान रखोगे आप इसको आसानी से स्टार्ट। फिर सफिशिएंट कैपिटल, बताइए। ना 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 ना, देखो, देर आर मेनी पार्टनर्स इन दी फर्म, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा क्या क्या होगा, सब लोग लेके आए तो थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे सफिशिएंट कैपिटल हो गई। फिर मोर क्रेडिट फैसिलिटीज, ज्यादा लोगों, तुम्हारी गुडविल अलग है, उसकी गुडविल, सबकी गुडविल है, तो सबको लोन प्रोवाइड हो सकता है कि नहीं, तो क्रेडिट फैसिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो क्या बोल सकते हैं आप इसको? मोर क्रेडिट फैसिलिटी। क्लियर? स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट, क्या है समझ? जो आदमी है या जो पार्टनर जिसमें इफिशिएंट इफेक्टिव होगा वो उस वर्क को परफॉर्म करेगा। तो दैट क्या हो जाएगा आपका? स्पेशलाइजेशन इन मैनेजमेंट। क्लियर? आगे देखेंगे, बैलेंस डिसीजन। आप अपनी, जो पर्सन जिस पर्टिकुलर वर्क में इफिशिएंट है उसको उस तरह के डिसीजन लेने के लिए फ्री कर दिया गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? डिसीजन बैलेंस हो जाएंगे, एक आदमी के ऊपर वर्क का प्रेशर नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। फिर डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जो भी यहां पर डिसीजन मेकिंग होगी वो सब कैसे होगा, ठीक है ना। जितने पार्टनर्स आपके पास हैं सबकी कंसेंट आपको, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स नो डिसीजन कैन बी, ठीक है। फिर सेक्रेसी, जो भी बातें होंगी वो केवल कौन जानेगा? पार्टनर, नन ऑफ दीज, नन ऑफ द, ठीक है ना। तो ये क्या है? आपस में पार्टनर्स की बातें जो चल रही है पार्टनर्स की, क्या है ये आप। फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, अगर आप इंसॉल्वेंट हो रहे हो तो क्या होगा? इंसॉल्वेंट आप कब होते हो? जब कुछ बचता नहीं
है ना। अगर आप डिफिशियंसी राइज होगी तो आपको अपनी पर्सनल एसेट भी सेल करके प्रोवाइड करना, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? फिर क्या है, प्रोटेक्शन टू माइनर। माइनर को पार्टनर आप बना सकते हो, लेकिन कॉन्टेक्चुअल रिलेशन आप उससे, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, माइनर को प्रोटेक्ट करता है। मेरिट ये है कि फर्म के लिए मेरिट है ना, कौन फुलफिल करेगा, पार्टनर्स करेंगे ना। फर्म के ऊपर दारोमदार है क्या, नहीं है। फर्म की लाइबिलिटी राइज नहीं कहती है उसकी। हमको यहाँ पर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। फिर लास्ट है आपका रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, है ना। वॉलंटरी है आपका रजिस्ट्रेशन, आपका मन है आप कराओ, ठीक है ना। अगर आप करवा सकते हो रजिस्ट्रेशन तो आपके पास क्या होगा, आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। ये क्या है आपका मेरिट से, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो बताइए। पढ़ेंगे एक बार आप लोग डीमेरिट्स। हाँ बिल्कुल पढ़ते रहो आप लोग, ठीक है ना। पहला क्या आपका, डिफिकल्टीज इन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। पार्टनरशिप फर्म में एक सबसे बड़ी बात जो है वो क्या है, आप अपने इंटरेस्ट को किसी भी पार्टनर को ट्रांसफर, अगर आपने अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं, तो ध्यान रखोगे ये भी, ये सबसे बड़ी क्या है। फिर दूसरा लेट डिसीजन, फिर वही वाली बात आ गई, तुम अपना शकल दिखा देते हो तो मेरे दिन क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अब पार्टनर डिसीजन लेंगे तो सब बैठेंगे ही, दिन खराब होगा ही, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा ही, डिसीजन में लेट। फिर लॉस बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, फर्म को तो प्रॉफिट है बट पार्टनर्स को, ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट एंड फिक्शन एमंग द पार्टनर, ठीक है ना। तो आपस में कभी कभी क्या होता है, मन मुटाव, जानते हो कि नहीं। अब हमारा तुमसे बहस हो गया है, क्या हो जाएगा, तुम्हारा शकल देखते मान क्या होगा, अपने अंदर थोड़े न थोड़े 1 लीटर खून कह रहा है जल जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे कभी कभी क्या होता है, आपस में रजामंदी नहीं बनती है ना सबकी, ठीक है, कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है, कॉन्फ्लिक्ट एराइज हो जाता है, ठीक। लिमिटेड रिसोर्स ऑफ कैपिटल, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर कितने हो गए मैक्सिमम 50, तो कैपिटल कितने लेके आएंगे 50, 50 लोग लेके आएंगे, क्या होगा, लिमिटेड, लिमिट तो है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड की कैपिटल तो आप नहीं लेंगे। आपको पता कि नहीं, वर्ल्ड की जब आप रिचेस्ट पर्सन की बात करते हैं तो 3rd नंबर पर इंडिया आता है। इंडिया के अंदर 92% ऐसे जो अरबपति हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं, 3rd नंबर पर हैं। आगे देखेंगे आप लोग। फिर कहता है ये रिस्क ऑफ इंप्लॉयड अथॉरिटी, है ना। इंप्लॉयड मीन्स जुड़ा हुआ होना, जो उससे ऐड है। अगर एक पार्टनर एक्स वाई जेड है, अगर एक्स कोई काम करता है तो वाई और जेड भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये क्या है आपकी इंप्लॉयड अथॉरिटी, ठीक है ना। तो ध्यान रखो ये क्या है भाई, उसने तो उन वाई और जेड ने तो कुछ नहीं किया ना, बट उनको भी तो भरना पड़ रहा है, क्या है ये हमारा मिनट है। फिर इनस्टेबिलिटी, किसी पार्टनर के आने जाने और दुनिया से जाने से क्या हो जाता है, पार्टनरशिप फंड डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। स्टेबिलिटी है नहीं है, इनस्टेबिलिटी है, ये क्या है आपकी इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल डिफरेंस, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, शुरू में बन रहा था तो आपने क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, है ना। आप लोग क्या कर लियो, एग्रीमेंट कर लियो, ठीक है। बट क्या होगा, टाइम जैसे जैसे चेंज होता गया आपके अंदर क्या होता गया, ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट एराइज हो जाता है, तो आप बोलते हो इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल, ठीक है। यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप बताओ। टॉपिक को आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, गौर फरमाइएगा इस पर। गौर फरमाया आप लोगों ने, और से देख
कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म? यस, ध्यान रखना है। क्या एक माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है? तो आपका आंसर क्या है? यस। देखो, पार्टनर्स पार्टनर कौन बन सकता है? हु इज अ पार्टनर? द पर्सन हु इज अटेंडिंग द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजोरिटी एक्ट, है ना। इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1855 के अकॉर्डिंग, सॉरी 1955 के अकॉर्डिंग, जो पर्सन मेजर हो गया है, मेजर मीन्स 18 ईयर, वो पार्टनर बन सकता है। बट द पर्सन हु कैन नॉट अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी, ठीक है ना, वो पार्टनर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि लॉ ऐसा प्रिज्यूम करता है कि उसके पास मेंटल कैपेसिटी नहीं है, कॉन्टेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ध्यान रखेंगे आप, फर्म में पार्टनर होता है, कब पार्टनर होगे? जब आपके पास एबिलिटी होगी, ठीक है। तो आप क्या बन जाएंगे? पार्टनर। ध्यान रखोगे, रिलेशन ऑफ पार्टनर एग्जिस्ट कहां से करता है? यहां से एमसीक्यू रहता है आपका, ठीक है ना। पार्टनर्स का रिलेशन कहां से एग्जिस्ट करता है? एग्रीमेंट, ठीक है। ध्यान रखोगे, एबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट। अब देखो, यहां पर बात करें, मिस्टर सिंह है, ये कौन है? इनके पास कॉन्ट्रेक्चुअल एबिलिटी है? नहीं है। क्या ये पार्टनर बन सकता है? बन सकता है, केवल किसके लिए? बट डिसीजन मेकिंग पावर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। वो नहीं झेलेगा, बाकी सब झेलेंगे। पागल कुत्ता काटा है मैं तुमको, 1 मिनट ना बनाऊं मैं पार्टनर, ठीक है ना। तो यहां पर बोलता है हु इज बिकम अ पार्टनर, कौन पार्टनर बन सकता है, ठीक है। पहली बात, साउंड माइंड मीन्स, हाँ, जो मेंटली कॉन्टेक्चुअल रिलेशन रख सकता हो, ठीक है। कौन रख सकता है? द पर्सन हु अटेंड द एज ऑफ, ठीक है ना। फिर नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, ये जो पीछे बैठा है तुम्हारे हाथ में 302 का मुजरिम है, ये दफा 302 के तहत फांसी की सजा मिली, इसको भाग के आए जेल से। क्या पार्टनर बन सकता है ये? आसाराम टाइप का आदमी है ये। यू नो हु इज आसाराम? बहुत बड़े संत महात्मा है, ठीक है ना। ध्यान रखो कि आसाराम टाइप के लोगों को भी, है ना, मतलब जो लोग चरित्रहीन टाइप के होते हैं, हिंदी में आप उसको बोले, ऐसे लोगों को आप पार्टनर, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या है, एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो गए हैं। अब तो आपका नया एक्ट आ गया है ना। ध्यान रखोगे बातों को, आपको पढ़िए, प्रोविजन रिलेटेड टू माइनर अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पढ़ेंगे सब लोग। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग माइनर के लिए क्या प्रोविजन बनाया गया है? पढ़िए, सुनाइए, बताइए। आराम से पढ़ा करो, यहाँ रीडिंग करने नहीं बैठे हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या लिखा है? प्रोविजन रिलेटेड टू माइनर अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। पहला क्या है? माइनर बिकम अ पार्टनर, तो आपका आंसर मिल गया यहाँ पर। माइनर क्या बन सकता है? ओनली फॉर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। भाई देखो, उसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है, और बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और भगवान से आप लॉस सहन करने को कह रहे हैं। बात समझ में आ रही नहीं? तो ध्यान रखोगे इस बात को। आगे देखो, राइट्स रिसीव अ सर्टेन प्रॉफिट टू चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट। आता नहीं कुछ, पार्टनर बन गया वो, अकाउंट भी देखना नहीं आता, बट क्या कर रहा है वो? बुक्स ऑफ अकाउंट को, बात समझ में आ रही कि नहीं? दो बच्चा है, ठीक है। आगे देखेंगे, टू नॉट फाइल द सूट, ये सूट फाइल, सूट मीन्स मुकदमा, प्रोसीडिंग नहीं कर सकते, ठीक। तो पहली बात, माइनर बिकम अ पार्टनर। दूसरी बात, राइट्स उसके पास ये है 3, है ना। वो उसको वो प्रॉफिट ले सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। नहीं, सूट फाइल नहीं कर सकते। भाई तुम माइनर हो, तुमको आना तो था नहीं, आ गए हो, और ऊपर से हमारे ऊपर मुकदमा भी करोगे।
फिर लाइबिलिटीज, कैपिटल ऑफ माइनर इज यूज्ड बाय द फर्म एंड हिज प्रॉफिट फॉर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज नॉट हिज पर्सनल एसेट। पर्सनल एसेट्स की यूज नहीं कर सकते, उसकी आंख निकाल के पार्टनरशिप फर्म का क्या कर दो, तुम लॉस रिकवर कर लो, कर सकते हो क्या? क्या हो जाएगा, ठीक है। तो माइनर की कैपिटल आप यूज कर सकते हो फर्म में, के प्रॉफिट से आप लाइबिलिटी का पेमेंट कर सकते हो, बट उसकी एसेट, उसकी पर्सनल एसेट, मान लो मैं माइनर हूं कि फैन खरीद के लाया हूं, हमारी क्या ये, तो अगर किसी ने हाथ लगाया तो समझ लो बाहुबली तलवार को हाथ लगा दिया, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। नोट पढ़िए। अच्छा, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें एमसीक्यूज लायक हैं उनको मैंने नोट में लिखा है, आप उनको छोड़ोगे नहीं, ठीक है। अब माइनर गिव अ प्रायर नोटिस टू बिकम अ रेगुलर पार्टनर, ठीक है ना। ये जो प्रिंस था ये माइनर था, ठीक है ना। अब ये क्या बन गया, मेजर। मेजर बनने के बाद इसकी लाइबिलिटी क्या है, ये पार्टनरशिप फर्म में क्या प्रोवाइड करे, एक प्रायर नोटिस दे कि अब मैं क्या हो गया हूं, मेजर हो गया हूं, अब हमको पार्टनर बनाओ। बट ध्यान रखोगे कितने दिन के अंदर, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी, किस दिन से उसने डेट ऑफ मेजॉरिटी को कवर किया है उस दिन से लेके विद इन 6 मंथ तक। इफ द मान इज नॉट गिवन अ प्रायर नोटिस आफ्टर द अटेंडिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी, अगर वो नोटिस नहीं देता है मेजर की एज अटेंड करने के बाद, देन इट इज अज्यूम दैट ही इज पार्टनर अंडर द फर्म, तब भी वो क्या मान लिया जाएगा, तो मत दो, मत दो नोटिस, बनना है पार्टनर तो मत दो। बात समझ में आ रही है आपको, कोई प्रॉब्लम है यहां तक, आगे बढ़े, आइए। अब हम लोग बात करेंगे काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप की, ठीक है ना। तो ये अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इसमें बात आपको करने की कोई जरूरत है नहीं, लेकिन कभी कभी एमसीक्यूज में पूछता है, तो पेपर जब आएगा तब हम लोग इसका डिस्कशन वहां पे करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों चीजों का नोट्स मैं दे दूंगा, आप पढ़ते रहिएगा। आ जाओ यहाँ पर, पढ़ो। पढ़ लिए, पार्टनरशिप डीड क्या है, ये पार्टनरशिप फर्म है। अभी हम लोग बात करते हैं ना एग्रीमेंट की, बात किए थे एग्रीमेंट की, क्या बातें थी आपके एग्रीमेंट में, है इन्वॉल्व। तो यहां पर हम पार्टीज की बात ही नहीं करेंगे, हम यहां पर बात करें पार्टनरशिप डीड की, ठीक है ना। तो ये क्या है, इट इज अ डॉक्यूमेंट इन विच ऑल द टर्म्स रिलेटेड टू द पार्टनरशिप, जैसे कैपिटल का कंट्रीब्यूशन क्या है, बिजनेस का नेचर क्या है, अदर टर्म एंड कंडीशन, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे इस तरह के डॉक्यूमेंट को आपने क्या नाम दिया, पार्टनरशिप डीड। जरा पढ़िए यहां पर, लीगल डॉक्यूमेंट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि कई बार जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो कोर्ट क्या करता है, इसी के बेस पर जजमेंट प्रोवाइड करता है, तो दे आर कॉल्ड लीगल डॉक्यूमेंट। फिर ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन विच इज रिलेटेड टू दी पार्टनरशिप, यहां पर आप क्या लिखते हो, टर्म्स और कंडीशन जो किससे रिलेटेड है, कैसे लिखते हो, ओरली या रिटनली मेंशन इन दी डॉक्यूमेंट, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीड ऑफ पार्टनरशिप, तो आप डीड ऑफ पार्टनरशिप या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी जानते हैं।
इट इज साइंड बाय ऑल पार्टनर, इसमें सभी पार्टनर्स की कंसेंट होती है। साइन मीन्स कंसेंट। ठीक है, क्लियर है आपको ये? आगे बढ़ सकते हैं हम। चलिए, ये देखो आपके कंटेंट है पार्टनरशिप डीड। पढ़ो। कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़िए। हो गया? क्या कंटेंट लिखे होते हैं इसमें? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप फर्म का नेम क्या है, पार्टनरशिप फर्म का एड्रेस क्या है? नेम एंड एड्रेस ऑफ दी पार्टनर, पार्टनर के नाम क्या है और उनके एड्रेस क्या है। ठीक है, नेचर एंड स्कोप ऑफ पार्टनरशिप फर्म, आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हो, उसका स्कोप क्या है, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन क्या है पार्टनर्स की तरह, पार्टनरशिप फर्म का ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, क्या पार्टनर्स लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट्स एंड अगर प्रोवाइड करें उन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अगर मेंशन है तो ठीक है, नहीं मेंशन है तो 6%। राइट्स, ड्यूटी एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग्स का रेट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का रेट क्या है, कौन कौन ड्रॉइंग कर सकता है। ठीक है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है, गुडविल के वैल्यूएशन के कौन से मेथड आप यूज करोगे। ठीक है, आप एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करोगे, सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करोगे, कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करोगे, न्यूटी मेथड यूज करोगे, कौन से यूज करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है आपका, पार्टनर को सैलरी कमीशन रेमुनेशन दिया जाएगा कि नहीं, ऑडिट होगा बुक्स ऑफ अकाउंट का कि नहीं। ठीक है, डेथ ऑफ पार्टनर में क्या रूल अप्लीकेबल है, गार्नर वर्सेस मुर्रे का रूल अप्लीकेबल है या नहीं है, एक्सेट्रा, ये सभी बातें आप डिस्कस करोगे कहां पर, पार्टनरशिप। कोई प्रॉब्लम आपको यहां तक बताइए। ये सब बातें आपके अकाउंट से बाहर की। ठीक है, यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो आप हमको बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन था, जो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे दो पार्ट में करके पढ़ेंगे, एक थ्योरी दूसरा प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल। यहां तक कोई प्रॉब्लम बताइए आप।